चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इससे पिछले वाले क्लास में जो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखे थे, बेसिक वगैरह लेकर के छोड़ दिए थे, उसको हम लोग अभी फिनिश करते हैं। तो देखो बेटा, उस समय क्या हुआ था कि पूर्णांक तक बात चली थी और कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको मैं नहीं किया था। एक बात देखो, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, ध्यान से देखो इधर से बच्चे, जैसे मैं यहां दे रहा हूं -3 और -7 में कौन बड़ा है। अच्छा देखो, ये -3 और -7 में बड़ा कौन होगा? -3। देखिए, जितना कम कर्जा उतना बढ़िया ना। -7 रुपया कर्जा बढ़िया है कि -3 रुपया कर्जा बढ़िया है? वैसे तो कर्जा कोनो बढ़िया नहीं होता, लेकिन ये पढ़ रहे हैं हम लोग, पूर्णांक को पढ़ रहे हैं, तो ये तो समझना ही पड़ेगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -3। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन को हल करो तो इसमें बता देना तुम लोग कितने हो जाएगा। इसमें जो है कौन सी संख्या बड़ा हो जाएगा? कौन बड़ा है तो क्या बोलोगे? यानी कि आंसर आप क्या दे दोगे? -7। क्या दे दोगे बेटा? चलो ठीक है। मतलब अब देखना ये है इसमें, अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है आपका सम संख्या। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा? सम संख्या। ध्यान से देखो सम संख्या को, आप लोग को ये बताया गया है सम संख्या, क्या बताया गया है? जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से क्या हो? विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब जैसे देख लो, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2। इसके बाद क्या? 4। इसके बाद क्या? 6, 8, 10, 12, है ना, डॉट 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 और इनफिनाइट, अनंत तक होता है ना। अब देखो बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसमें पूछ सकता है ये आपको। पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो सब, इसमें लिखेंगे सबसे, ध्यान से देखो, सबसे छोटी सम संख्या है। जरा बताओ तो बेटा, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? बोलो। 2। वेरी गुड। क्या आ जाएगा बेटा आंसर? 2। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने चुना, 2 हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन मैं ये दे दूं, सबसे बड़ी, ध्यान से देखना यहाँ, सबसे बड़ी सम संख्या बताओ कोई बच्चे। सबसे बड़ी, है ना, कौन बेटा? सम संख्या है। क्या हो जाएगा बेटा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अनंत। अनंत आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी अनंत को लिख सकते हैं। यस या नो? अच्छा, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, इसमें बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 ना होगा। इसके बाद सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। चलो बच्चों, 99। बहुत सुंदर। अब हम लोग देखते हैं प्रथम n सम संख्या का योग। हाँ, कितना होगा? हाँ, सॉरी 98 होगा, चूंकि हम लोग ये समझ लिए थे कि प्राकृतिक संख्या समझ लिए थे। 98 2 से भाज्य होगा, 98 क्या हो जाएगा बेटा? अब हम लोग एक क्वेश्चन निकालने सीखेंगे, प्रथम n सम संख्या का योग। प्रथम n सम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिखाता हूं, प्रथम n सम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होगा? n इंटू एन प्लस कितना? 1। नहीं, 2 नहीं होगा, प्राकृतिक में होगा 2, सम में लिखा है तो n इंटू एन प्लस कितना? 1। अब जरा आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो ये बात आप लोग को माइंड में घुसा। प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब ये आपका टॉपिक था बेटा, ये टॉपिक था, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे बना लेते हो। अभी प्रथम 4 सम संख्या का
योग बराबर क्या होगा? देख लो बेटा, इसको तुम देख लो। इसको अगर हल करोगे तो आप जानते हो क्या सूत्र लगाओगे? एन इंटू क्या, एन प्लस क्या, 1। ध्यान से देखो बेटा, एन का मान क्या हो जाएगा? 4। एन का मान कितना हो जाएगा? यहाँ +1 हो जाएगा। देखो 4 का 4 गुना गुना, यहाँ 4 एक कितना, 5, 5 का कितना। यहाँ जरा ध्यान से देखो, 4 सम संख्या पूछा है ना, तो देख लो जैसे 2 प्लस कितना, 4 प्लस कितना, 6 प्लस कितना, 8। होगा कि नहीं होगा? 4 सम संख्या हो गया। तो ऐड करो ये सबको, 4 2 कितना, 6, 6 6 कितना, 12, 12 8 कितना, 20। इधर भी 20 आ रहा है, इधर भी 20 आ रहा है। तो क्या ऐसे करना संभव है? नहीं है। मान लो जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन दे दिया, प्रथम, ध्यान से देखो, प्रथम 50 है ना, सम संख्याओं का योग। जरा ध्यान से देखो बेटा, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग मैं अगर पूछ लिया तो आप 50 वो सम संख्या आप छांट के लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या उसमें बोलो आपको समय नहीं लग जाएगा? बोलो यस या नो। लेकिन सूत्र पर बैठा के बना सकते हैं क्या? जरा बताओ तो बेटा, ये आपको एन हो जाएगा, ये वाला ये एन होगा। अगर ये एन हो गया तो आप सूत्र तो जानते ही हो, हल में डायरेक्टली यहां बैठाओगे, क्या बैठाओगे? आप सूत्र जानते हो, एन इंटू एन प्लस कितना, 1। एन का वैल्यू कितना बेटा? 50। 50 इंटू कितना, 50 प्लस कितना, 1। अब इसको तुम ऐड करो, 50 का 50 गुना का गुना, 50 एक कितना है, कौन है ना, देख लो डायरेक्टली गुना कर लो यहाँ। देख लो 5 कम कितना, 5 और 5 25, एक जीरो है तो बैठा दो 2550। कितना संख्या हो जाएगा योग? ये फाइनल आंसर हो गया। क्या कोई भी बच्चा को किसी तरह का कोई दिक्कत? सम संख्या समझ गया? देखो बेटा, इसमें क्या था कि सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से भाज्य हो, है ना, 2 से लेकर के अनंत तक होगा ये। देखो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, अनंत। प्रथम एन सम संख्या का योग, एन इंटू एन प्लस 1। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने दिए, बना लोगे ना? चलो यहाँ उतारो, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको बेटा यहाँ से पूछेगा, ठीक है ना, सम संख्या की ये बचा हुआ पार्ट से। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, क्या सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या हो जाएगा? हाँ, सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं, बोलो। उत्तर में क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम है? सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होती है? नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या नहीं होती है बेटा। यहाँ इसका हो जाएगा क्या, नहीं। ध्यान से देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या सभी पूर्णांक संख्या सम है? सभी पूर्णांक संख्या सम होता है? नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? नहीं। लेकिन एक बात देखो, क्या सभी सम संख्या पूर्णांक है? यस, इसका लिखेंगे हाँ। क्या लिख लेंगे बेटा? हाँ, उत्तर में हो जाएगा हाँ। अब देखो, क्या सभी पूर्ण संख्या सम संख्या है? नहीं। करा, क्या सभी पूर्ण संख्या सम संख्या है? उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं। उत्तर में क्या लिखेंगे? नहीं। क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्या है? ये लिखेंगे क्या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए लाभदायक है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा बेटा, ठीक है। इसको उतारो, इसके बाद विषम संख्या देख लेते हैं। चलो जल्दी करो, तो करो जल्दी। देखो बेटा, ये आपका सम संख्या थी, इसको हम लोगों ने जान लिया, इसका सूत्र और इसका मान भी डाल करके बनाने सीख गया। अब देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, क्या, विषम संख्या। कौन सी संख्या आती है? विषम संख्या। आप लोग को पता है बच्चों, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जो फाइंड ना हो, विभाजित ना हो। देखो बच्चों, लाइट चले गई है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से फाइंड यानी विभाजित ना हो, है ना। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। तो देखो बेटा, यहाँ क्या होगा, जैसे देख लो, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 और अनंत। देखो
अच्छे से देखो यहाँ सबसे पहले तुम लोग बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है, जैसे देख लो क्या यहाँ क्वेश्चन बनती है, सबसे क्या बनती है बेटा, सबसे छोटी, क्या लिखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी क्या विषम संख्या है। अब देखो बेटा सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा बेटा, एक, क्या हो जाएगा बेटा, एक। अब दूसरा देख लो, सबसे, यहाँ ध्यान से देखो, सबसे है ना बड़ी विषम है ना संख्या है, विषम संख्या है, तो ध्यान से देखो सबसे छोटी बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए आप सब बच्चे, होगा, होगा बेटा। अब यहाँ पर देखो एक चीज तुम लोग अच्छे तरीके से सभी बच्चे यहाँ पर क्या देखना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग जो है बेटा, हमेशा याद रखना एन का स्क्वायर होता है, क्या होता है, एन का स्क्वायर। जरा पढ़ो तो एक बार, क्या लिखे हैं बुक में, बोर्ड पे, योग। जैसे देख लो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन आप लोग को कि प्रथम, ध्यान से देखो, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग होगा। चलो देखो ध्यान से बोर्ड पर, क्वेश्चन क्या है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग होगा। तो आप बच्चों हल लिखोगे डायरेक्ट, आप जानते हो, क्या जानते हो, एन का स्क्वायर, या का एन है, तो एन की जगह पर कितना, 7, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ 7 गुना 7, 7 सत्ते कितना, 49, 7 सत्ते कितना, अर्थात 7 को विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो, थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 है ना, इसके बाद क्या 13, का पूरा 7 पूर गया, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दो, 13 और 11 24, 13 11 कितना, 24 9 कितना, 24 6 30 3 35, 35 7 कितना, 40, 40 5 कितना, 45 3 कितना, 48 1 कितना, यहाँ भी तो आ रहा है 49। ये छोटा था, हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन सूत्र पर देखिए यहाँ 7 बैठाए थे, गुना करके डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत बच्चों, इस पर आप लोग और बना सकते हो, चलो इसको करो, आगे देखते हैं, बोलो।